ओके, देन सीमेटिक मैनेजर। तो देखो सीमेटिक मैनेजर को स्टार्ट करने के जो हमारे पास स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे सीमेटिक मैनेजर आइकन के साथ। उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास मानो ये नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आपके पास फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड, उसमें उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। देन आप इसमें नेक्स्ट क्लिक करोगे, यहाँ पर आप सीपीयू सिलेक्ट करोगे। सीपीयू जो आपको सिलेक्ट करना है सीपीयू 314 C2 DP। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करोगे, तो आप लैडर प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो तो आप यहाँ से एलईडी सेलेक्ट कर लोगे, बाकी कोई ऑप्शन आपने यहाँ पे चेंज नहीं करना है। देन नेक्स्ट, आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पे नेम असाइन कर सकते हो, ठीक है, एंड देन फिनिश। ठीक, जैसे ही ये विंडो आपके पास ओपन होगी, आपने सबसे पहले सिमुलेशन एनवायरनमेंट को ऑन कर लेना है। अब जैसे सिमुलेशन ब्लॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारे पास सिमुलेशन के लिए आइकन है, ठीक है। सबसे पहला आपका जो स्टेप रहेगा, उस स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सीपीयू वाला जो ब्लॉक है हमारे पास, उसमें आप इसको रन पी पे लेके जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, कुछ ये लोडिंग करेगा, लोडिंग करने के बाद ये दोनों पिंस पे ग्रीन दिखा देगा, ठीक। देन हम इसको कर देंगे व्यू ऑलवेज ऑन टॉप। देन OB1 पे डबल क्लिक करोगे तो आप अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में पहुंच जाओगे, ठीक है। सिमेटिक मैनेजर में स्टेप्स बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू TIA पोर्टल। सो कल जो हमने चीज़ स्टार्ट करी थी, कल हमने बिट लॉजिक में चीज़ें देखी थी कि हम NO पे काम कर सकते हैं, NC पे काम कर सकते हैं, नॉट पे काम कर सकते हैं, कॉइल पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने, ठीक है, इसके बाद हमने क्या क्या चीज़ स्टार्ट करी थी, उसके बाद हमने कंपैरेटर स्टार्ट करी थी, ठीक है। कंपैरेटर में मैंने आपको इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये सारे ब्लॉक्स मैंने एक एक बार करके दिखाए थे। जो स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं लगाई थी, मैं एक बार बता देता हूँ। मैं यहाँ से किसी एक ब्लॉक पे काम करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ग्रेटर देन ब्लॉक पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले रंग को सिलेक्ट करूंगा, ग्रेटर देन ब्लॉक को इंपोर्ट कर दूंगा। देन यहाँ पर हम एक आउटपुट को लगा देंगे, तो Q0.1, ठीक है। अब देखो कंपैरेटर ब्लॉक काम किस तरह से करता है। यहाँ से करंट आएगा, अगर करंट यहाँ तक आ गया तो आपका कंपैरेटर ब्लॉक काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक NO स्विच लगा दूँ, तो ये जो NO स्विच है ये डिसाइड करेगा कि कब कंपैरेटर ब्लॉक का फंक्शन परफॉर्म करना है या नहीं करना है। तो मैं इसको I0.0 असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि int 1 और in 1 और in 2 पे हम क्या कनेक्ट करेंगे। in 1 और in 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनपुट्स है। तो हमारा जो ये कंपैरेटर ब्लॉक है, ये किस टाइप की इनपुट एक्सेप्ट करता है, इसको चेक करने के लिए मैं हेल्प ओपन कर रहा हूँ। अगर आप हेल्प में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप in 1 में और in 2 में इंटीजर टाइप इनपुट दे सकते हो, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इंटीजर्स वहां पे लिखोगे, अदरवाइज मैंने आपको क्या करा था, इंटीजर्स कैसे स्टोर करने सिखाए थे कि हम मेमोरी वर्ड में यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वो मेमोरी वर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मेमोरी वर्ड हमने किस तरह से यूज करने हैं, ठीक है। और जब मेमोरी वर्ड वाली क्लास हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम दो साथ वाले मेमोरी वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करेंगे। जैसे हम MW0 अगर यूज करें तो MW1 यूज नहीं करेंगे, MW0 के बाद हम कौन सा यूज करेंगे, MW2। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज करा हुआ है, MW2 और MW0 को हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस कंपैरेटर ब्लॉक को डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू असाइन करके चेक करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू इंसर्ट करी, यहाँ पर मैंने 7 इंसर्ट करी, ठीक है। अब कंपैरेटर ब्लॉक क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों को। अब और ये कंपैरेटर ब्लॉक कौन सा है, ग्रेटर देन। तो ये कंपेयर कौन कौन सी वैल्यू को करेगा, कौन सी वैल्यू राइट हैंड साइड आएगी, कौन सी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आएगी, कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा इसके हेल्प सेक्शन में जाके। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अगर आप in 1 और in 2 को आप लिख रहे हो, तो in 1 को वो लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट करेगा और in 2 को राइट हैंड साइड पे। दैट्स मीन ये क्या करेगा, अगर in 1 ग्रेटर है in 2 से, तब ये आउटपुट ऑन करेगा। तो देखो अभी मेरे पास कंडीशन क्या है, इज 5 इज ग्रेटर देन 7, नहीं है, ये कंडीशन सही नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट नहीं आनी चाहिए। एक बार प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं।
इस तरह का अगर एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाके प्रॉफिट वर्कस्पेस को सिलेक्ट करना है, फिर से प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, मॉनिटर को ऑन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप चेक करो, देखो अभी कंपैरेटर ब्लॉक ऑन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने स्विच को प्रेस नहीं करा। जैसे मैं स्विच को प्रेस करूंगा अब मेरा कंपैरेटर ब्लॉक तक करंट पहुंच गया, बट अभी कंपैरेटर ब्लॉक ने आगे आउटपुट जनरेट नहीं करी, क्योंकि अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। मैं इनको चीज को चेंज करने का ट्राई करता हूँ, मैंने यहाँ पे ले आता हूँ 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 7। जैसे मैं इस वैल्यू को इनपुट करूंगा देखना आउटपुट ऑन हो जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम को करेंगे डाउनलोड एंड देन मॉनिटर स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि Q 0.1 पे मेरे पास आउटपुट आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपैरेटर ब्लॉक था उसने कंपैरिजन करके देखा कि 10 इज ग्रेटर देन 7, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट आउटपुट को ऑन कर देगा जो भी हमने उसके साथ कंबाइन करी होगी। तो ये है फंडामेंटल कि हम किस तरह से कंपैरेटर को यूज कर सकते हैं। तो कंपैरेटर में किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, इसके बाद हम आज काउंटर्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। यस, एनी डाउट? सर ये दोबारा से रिपीट करना। कंपैरेटर ब्लॉक। यस सर। ओके ठीक है, देखो कंपैरिजन में मैं शुरू से इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। कंपैरेटर ब्लॉक में आपके पास क्या होगा, इस तरह के डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे। अब उसके अंदर फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ से डिसाइड होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा कि आपने प्रोग्रामिंग टाइप यहाँ से कौन सा ब्लॉक इंसर्ट करा है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ से LEI को इंसर्ट, सॉरी NEI को LEI ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, LEI L_E_I, तो LE का LEI का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। कंपैरेटर ब्लॉक क्या करेगा, जो आपके पास इनपुट 1 एंड इनपुट 2 है उनके बीच में कंपैरिजन करेगा। वो क्या करेगा, इनपुट 1 एंड इनपुट 2 के बीच में कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन के लिए वो हो सकता है इक्वल टू का भी कंपैरिजन करे, लेस देन का करे, ग्रेटर देन का करे, लेस देन इक्वल टू का करे, ग्रेटर देन इक्वल टू का करे। वो कौन डिसाइड करेगा कि आपने ब्लॉक किस तरह का प्लेस करा हुआ है। हमने LEI अगर प्लेस करा तो उसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू। अब हमने जब इनपुट में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, आप मुझे बताओगे क्या 6 इज लेस देन इक्वल टू 9? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सिंपल मैथमेटिक्स है, बताओ। जिनका ये डाउट था वो मुझे बताओ कि ये कंडीशन ठीक है कि गलत है। क्या जो 6 है हमारा, क्या वो 9 से छोटा है? यस सर, छोटा है सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अगर ये छोटा है तो मतलब ये कंपैरेटर ब्लॉक क्या करेगा, आगे आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन और लिख रहा हूं, 7 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये भी ट्रू है, यस सर। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 10 इज लेस देन इक्वल टू 9, अब क्या हुआ, अब ये कंडीशन गलत होगी, तभी यस आउटपुट, सर, गलत होगी सर। यस सर। ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू में आपने एक चीज और याद रखनी है, 9 लेस देन इक्वल टू 9 अगर आएगा तब भी वो क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, दोनों में से अगर कोई भी है तो ये क्या करेगा, आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसी तरह से हमारे पास सारे ब्लॉक्स हैं। मैं सारे ब्लॉक एक बार प्लेस करके आपको दिखा देता हूं। इनपुट भी अभी कनेक्ट नहीं करते हम, ठीक है। इंसर्ट नेटवर्क, यहां पर सबसे पहले मैं प्लेस कर रहा हूं इक्वल टू, देन हम यहां पर प्लेस कर रहे हैं नॉट इक्वल टू, देन हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं ग्रेटर देन, और यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं लेस देन, ठीक है। अब अगर आप इनके सिंबल्स देखोगे तो यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इनपुट 1 और इनपुट 2 में कंपैरिजन करेगा कि क्या दोनों इनपुट्स बराबर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 8 और 9, क्या 8 और 9 आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। तो अगर जब मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। अभी मुझे सारे प्रोग्राम को करना पड़ेगा, तो डिलीट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। जस्ट इसी को चेक करते हैं, ठीक है। देखो 8 इज इक्वल टू नॉट 9, तभी यहाँ से आगे आउटपुट जनरेट नहीं हो रही है। कैसे पता लग रहा है, यहाँ से ये ब्लॉक ऑन नहीं हुआ। ब्लॉक को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी वैल्यू 9 कर देता हूँ, प्रोग्राम को डाउनलोड करा एंड देन मॉनिटर ऑन करा। अब देखो 9 इज इक्वल टू 9, आउटपुट जनरेट हो गई,
ठीक है। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल है। कंपैरेटर ब्लॉक में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीजर्स अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने आपको जब करवाया था मेमोरी वर्ड, तो मेमोरी वर्ड में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और बाद में जब हम कंपैरेटर या काउंटर्स पे काम करेंगे तो इस चीज को यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर MW0 को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मेमोरी वर्ड 0 और मेमोरी वर्ड 2, मैंने दोनों मेमोरी वर्ड्स को यूज करा, प्रोग्राम को डाउनलोड करा। देन अब ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास मेमोरी वर्ड में वैल्यू आएगी ये उस चीज को चेक करेगा, ठीक है। अब मानो मैं यहाँ पे अभी तो दोनों में मेमोरी वर्ड में 0 0 है, तब ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ठीक है दोनों में कंपैरिजन ठीक है। मैं मेमोरी वर्ड में वैल्यू चेंज करता हूँ, मानो मैं यहाँ पे वैल्यू कर दी 5, देखो ये ब्लॉक बंद हो गया, इसने आउटपुट जनरेट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मेमोरी वर्ड 2 की वैल्यू 5 है और मेमोरी वर्ड 0 की वैल्यू 0 है, दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है। तो कंपैरेटर ब्लॉक क्या करता है, कंपैरिजन करता है इनपुट 1 और इनपुट 2 में, और वो डिसाइड कैसे करता है, जो भी हम साइन उसके लिए यूज कर रहे हैं। ओके, समझ आ गया? कोई डाउट? क्लियर है जिन्होंने डाउट पूछा था? यस सर। ओके ठीक है। देखो अब जैसे हम काउंटर करेंगे तो काउंटर से आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो काउंटर पे डायरेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब हम ये काउंटर है, काउंटर यूज क्यों करते हैं? काउंटर का मतलब क्या है कि आप चीजों को काउंट करोगे। अब काउंटर की एप्लीकेशन क्या है, मानो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पर बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक सेंसर लगा दोगे कि इस सेंसर को क्रॉस करके जितनी बार भी एक बॉटल क्रॉस करेगी वो क्या करेगा, काउंटिंग में +1 ऐड कर देगा। ओके, जैसे अगर आपको मैं क्लास में अगर खड़ा कर दूं, आपको मैं पूछूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स, आप कैसे काउंट करोगे? अपनी आंखों से देख के काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंखें आपकी क्या है, सेंसर्स हैं। तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, हम नंबर ऑफ सेंसर्स यूज करते हैं। टाइप ऑफ सेंसर्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के हमारे पास सेंसर अवेलेबल रहते हैं, जैसे लेजर सेंसर हो गया, IR सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया। वो सेंसर्स क्या करते हैं, किसी न किसी चीज को, किसी न किसी पैरामीटर को सेंस करते हैं और हमारे PLC को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास सेंसर्स हैं, मानो सेंसर से हम एक बार इनपुट आएगी तो वो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू को +1 कर देगा, ठीक है। अब मानो ये आपकी क्लासरूम मान लेते हैं, ठीक है, आपको काउंटर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये आपकी क्लास में 2 डोर्स हैं, ये इन के लिए डोर है और ये आउट के लिए है, ठीक है। जब भी कोई स्टूडेंट एंटर करेगा तो वो यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर जाएगा। तो मानो मुझे एक सिस्टम बनाना है PLC बेस्ड, जिसमें सेंसर 1 एंड सेंसर 2 मेरे पास अटैच्ड हैं, और वो क्या करेंगे, सेंसर 1 मेरा इन पे अटैच है और सेंसर 2 मेरा आउट पे अटैच है। जब भी कोई स्टूडेंट यहां से एंटर करेगा, अभी सबसे पहले इनिशियल मेरी काउंटर की वैल्यू है 0, ठीक है। अभी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, जैसे ही पहला स्टूडेंट क्लास में एंटर हुआ वो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू में +1 कर देगा। तो काउंटर की वैल्यू अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब मानो इसी तरह से एक और स्टूडेंट आ गया तो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, +1 करता चलेगा जितने स्टूडेंट्स आएंगे। मानो अभी क्लास में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स अंदर आ गए, ठीक है। फिर उसमें से क्या हुआ, उसमें से ग्रुप ए में 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट को किसी और क्लास में जाना पड़ा, तो वो क्या करेंगे, आउट वाले डोर से यहाँ से जाना स्टार्ट करेंगे। तो मानो यहाँ से 10 स्टूडेंट बाहर चले गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जैसे 50 में से पहला स्टूडेंट बाहर गया तो मैं -1 करूंगा, 49 बच जाएंगे। उसी तरह से एक एक को माइनस करते करते मेरे पास बच जाएंगे स्टूडेंट्स कितने, 40 स्टूडेंट्स। तो मैं बता सकता हूँ कि 10 स्टूडेंट्स यहाँ से रूम से बाहर चले गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 टाइप के काउंटर्स यूज हुए। 2 टाइप के काउंटर्स किस तरह से हम बता सकते हैं कि एक हमारे पास है काउंटर ऐसा जो इंक्रीज कर रहा है वैल्यूज, एक है हमारे पास जो डाउन कर रहा है वैल्यूज। तो जो वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है उसे हम कहेंगे अप काउंटर, जो वैल्यूज को कम कर रहा है उसे कहेंगे डाउन काउंटर, ठीक है। अप एंड डाउन काउंटर समझ आ गया, जो वैल्यूज को प्लस करेगा अप काउंटर हो गया, जो वैल्यूज को कम कर रहा है वो डाउन काउंटर हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास, मैं आपको काउंटर सेक्शन में लेके चलता हूं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। कंपैरेटर को मैंने मिनिमाइज कर दिया, बिट को मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं काउंटर में, ठीक है। तो देखो काउंटर में हमारे पास 3 टाइप के काउंटर्स हैं
जो अवेलेबल है। 3 टाइप के काउंटर्स में सबसे पहले हमारे पास काउंटर है एस यू डी, ठीक है, एस सी यू डी सॉरी, एस अंडरकोर सी यू डी, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक होगा सी यू एंड सी डी, सी यू एंड अंडरकोर सी डी। देखो बहुत सिंपल है, सी यू डी का मतलब है कि काउंटर अप एंड डाउन, ये अप भी करेगा वैल्यूज और डाउन भी करेगा। ये एक टाइप का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें वो वैल्यूज को अप भी कर सकता है डाउन भी कर सकता है। काउंटर अप क्या करेगा, सिर्फ वैल्यूज को अप ही करेगा, और डाउन वाला क्या करेगा, सिर्फ डाउन ही करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के काउंटर्स हैं। क्लास, एक मिनट सर, ये ना मैंने 5 तारीख को रिस्टोर करा हुआ है, 5 तारीख के बाद कोई डाटा डाला होगा वो, हाँ बाकी आप एक बार चेक कर लेंगे, रिकवरी करा, हाँ जी सर, ठीक है। एंड देन हाँ जी सर, तो हमारे पास क्या है, 3 टाइप के काउंटर्स हैं, काउंटर अप काउंटर डाउन, या अकेला काउंटर अप या अकेला काउंटर डाउन। तो एक एक को हम यहाँ पे यूज करके चेक करेंगे कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं और किस तरह से हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। सर शट डाउन कर लेना पहले ना, क्योंकि डायरेक्ट पावर पे लगा हुआ है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंटर अप को मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। काउंटर अप का क्या मतलब है, देखो कई बार क्या होता है हमारे पास एप्लीकेशन इस तरह से होती है कि हमें सिर्फ वैल्यूज को प्लस करना है, जैसे बॉटल काउंट है, अगर बॉटल्स हमारी मैन्युफैक्चर हो रही है तो हमें इसे माइनस थोड़ी करना पड़ेगा, ठीक है। बट कहीं पे काउंटर डाउन भी यूज करना पड़ सकता है। काउंटर डाउन कब यूज करेंगे, मानो हम ये चाहते हैं कि एक रूम में नंबर ऑफ पर्संस की जो एंट्री अलाउड है वो सिर्फ 100 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही 100 वैल्यूज अपने मेमोरी वर्ड में डाल देंगे, देन चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, डाउन काउंटर वहां पर लगा देंगे, फिर 100 में से -1 करेंगे, 99 हो जाएगा। इस तरह से माइनस करते करते एक टाइम आएगा 0 हो जाएगा, जैसे 0 हो जाएगी वो गेट बंद हो जाएगा। तो डाउन काउंटर भी यूज होता है, अप काउंटर भी यूज होता है, कई बार अप और डाउन दोनों इकट्ठे भी यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो सबसे पहले हम काउंटर अप यूज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं काउंटर अप को यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास काउंटर अप का ब्लॉक कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो पीएलसी में प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। आप आपने सबसे पहले क्या सीखा था, आपने ये लॉजिक सीखे थे, एनओ एनसी और क्वाइल, उसके बाद आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है ये ब्लॉक्स के साथ में होगी, ठीक है। तो इन ब्लॉक्स में एक होता क्या है, इन ब्लॉक्स में आपको कुछ इंफॉर्मेशन पुट करनी है कि मैं इनपुट यहाँ पर कर रहा हूँ, आउटपुट यहाँ पर कर रहा हूँ, ये चीज सेट कर रहा हूँ, ये रिसेट कर रहा हूँ। बस इन ब्लॉक्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो गई तो आप किसी भी तरह का सिस्टम डिजाइन बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस ब्लॉक को मैं यूज कैसे करूँ। मानो मुझे नहीं पता लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं F1 प्रेस करूंगा, ये मुझे इसके हेल्प वाले सेक्शन में ले जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से हम इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल हमें बताया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में क्या है, ये एक काउंटर है और सबसे पहले मुझे काउंटर का नाम देना होगा। तो मैं काउंटर का नाम दूंगा सी से स्टार्ट करूंगा, C1 या कर सकता हूँ, C2 कर सकता हूँ, C3 कर सकता हूँ। तो सी जो हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, काउंटर को बताने के लिए। मैं मल्टीपल काउंटर्स इसमें यूज कर सकता हूँ, तो मैंने C1 यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर C1 नाम लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि काउंटर अप करने के लिए आपको एक इनपुट लगानी पड़ेगी, देन एस के लिए भी इनपुट लगाने पड़ेगी, फिर एक वैल्यू आती है पीवी, देन एक रीसेट आता है, सीवी आता है, सीवी बीसीडी आता है। इन सभी को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। हम यहां पर ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास एस सी यू काउंटर अप में क्या क्या चीज अवेलेबल है, हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल है सी यू, ठीक है, देन है एस, देन है हमारे पास पीवी, देन आर, देन हमारे पास यहाँ पर है अवेलेबल सीवी, बीसीडी, सीवी एंड क्यूब, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं। देखो काउंटर अप
इन पैरामीटर्स के साथ काम करता है। सबसे पहला CU का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ काउंटर अप। जब भी यहां पर आप किसी बटन, जैसे हम यहाँ पे NO बटन लगा देते हैं, NO बटन को मैं एक बार प्रेस करूंगा तो काउंटर की वैल्यू अप हो जाएगी, एक बार फिर प्रेस करूंगा, प्रेस करके छोड़ दूंगा, काउंटर की वैल्यू एक बार फिर अप हो जाएगी, तो वैल्यू 2 हो जाएगी। जितनी बार मैं बटन प्रेस करता चलूंगा वो उसको क्या करेगा, काउंट करता चलेगा कि मैंने बटन कितनी बार प्रेस करा। सेंसर की बात करें तो सेंसर हमारा कितनी बार ट्रिगर हुआ या सेंसर कितनी बार हमारा ऑन हुआ, वो ये कौन पता करेगा, काउंटर अप हमारा पता करेगा। देन बात आती है एस का। एस का मतलब है सेट। ठीक है, अभी के लिए सेट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। फिर यहां पे है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रीसेट वैल्यू। सारी वायर्स आपकी हैं, सिर्फ हाँ सारी वायर्स आपकी हैं सर। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू का मतलब क्या है, मानो आप अपने काउंटर में पहले से ही 10 वैल्यू रखना चाहते हो। किस तरह से, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, मानो आपको आपकी खुद की एक कंपनी है और आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आपको 1000 बॉटल्स प्रिपेयर करनी है अपनी फैक्ट्री में। तो आपने क्या करा, पीएलसी के अंदर काउंटर लगा दिया, आज आपने सिर्फ 100 बॉटल्स ही मैन्युफैक्चर करी। जब आप कल फिर से वापस आओगे, अपनी मशीनों को ऑन करोगे, तो वो ऐसा तो है नहीं कि 0 से स्टार्ट करना, काउंट करना स्टार्ट करेगा, वो क्या करेगा, 100 से ही स्टार्ट करेगा। तो 100 उसके लिए क्या हो गया, प्रीसेट वैल्यू। अगर आप किसी काउंटर को पहले से ही प्रीसेट वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। आर का मतलब क्या है, रीसेट। अगर आप अपने काउंटर को 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, रीसेट क्या करेगा, पूरे काउंटर को 0 से स्टार्ट कर देगा, रीसेट, सिंपल सी बात। सीवी का मतलब क्या है, काउंटर वैल्यू। अब देखो, मेन बात आती है कि जब हमारा जो काउंटर है वो चीजों को काउंट कर रहा है, तो कहीं पे तो हमें वो वैल्यू चाहिए होगी ना, कहीं से तो हमें वैल्यू आउटपुट लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास सीवी में वो वैल्यू आउटपुट आएगी। ठीक है, और सीयू बीसीडी, बीसीडी क्या होता है, हम डेसिमल से बीसीडी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ये एक डाटा टाइप रहता है, इसके ऊपर अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये एक टाइप का डाटा टाइप है। सीवी और बीसीडी में एक रिलेशन है, चाहे आप बीसीडी यूज कर लो या सीयू यूज कर लो, कुछ कोडर्स बीसीडी फॉर्मेट भी यूज करते हैं। ठीक है, बीसीडी फॉर्मेट बेसिकली जब यूज करते हैं तो उसका मेन पर्पस ये रहता है कि जो बीसीडी वाला जो कोड रहता है हमारा, उसको हम डायरेक्ट 7 सेगमेंट के ऊपर ले जाके वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं काउंटर को, वो बाद की बात है। अभी आप सिर्फ सीवी पे ध्यान दो। एंड क्यू, देखो क्यू ब्लॉक का यहाँ पे जो क्यू यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा काउंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका कोई बहुत ज्यादा मेन पर्पस नहीं होता है प्रोग्रामिंग में कि काउंटर चल रहा है नहीं चल रहा है, एक सिग्नल की तरह आप यूज कर सकते हो। तो मेन कंपोनेंट आपके पास काउंटर में क्या क्या हुए, एक तो सीयू जहां से वो वैल्यू को कम ज्यादा सेंस करेगा, सीवी हमारे पास जब कहां, जहां पे हमारे पास काउंटर की वैल्यू आएगी। तो अभी हम सिर्फ इन दो चीजों पे ध्यान देंगे, इसको इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट 1 में हम क्या करेंगे, काउंटर को यूज करना ट्राई करेंगे। और सबसे मेन बात, आपको काउंटर को नाम भी देना पड़ेगा, C1। ओके, देन अब देखो, जब भी हम सीयू को, मैं सीयू की मैंने बात करी, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक एनओ बटन यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, आई 0.0। ठीक है, एक आउटपुट लगा देते हैं, एक यहाँ पे कॉइल प्लेस करेंगे, और कॉइल में प्लेस कर रहा हूँ क्यू 0.0। ठीक है, वैसे एज इट इज कुछ ज़्यादा मतलब इसका है नहीं। मैं रीसेट करने के लिए, देखो मेरे को यहाँ पे नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप रीसेट कौन से बटन से करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई 0.7 से इस पर्टिकुलर काउंटर को रीसेट करूंगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आप काउंटर की वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करोगे। तो हमारे पास मेमोरी यूज करने का तरीका क्या है, मेमोरी किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी वर्ड। तभी मैंने कहा था कि मेमोरी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मेमोरी वर्ड में हम स्टोर करेंगे जो भी काउंटर की वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे मेमोरी वर्ड एक ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे MW6, MW6 में मैं स्टोर करना चाहता हूँ जो भी मेरे पास काउंटर की वैल्यू आएगी। प्रोग्राम को मैंने डाउनलोड करा और इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं एक्स्ट्रा सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, और इंसर्ट पे बिट मेमोरी मैंने यहाँ से प्लेस करी, और यहाँ से मैं MW6 को चेक करूंगा कि मेरे पास जैसे ही मैं कोई भी इनपुट प्रेस करूंगा तो क्या मेरे पास आउटपुट आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट बटन हमारे पास कहाँ पे है, 0.7 पे।
देखो आर पे हमने क्या लगाया हुआ 0.7, 0.7 पे मैं क्लिक करूंगा तो काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हम काउंटर की वैल्यू को अप किस तरह से करेंगे। तो अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई 0.0 को जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूं, जैसे अब देखो मैंने अभी प्रेस नहीं करा, जैसे मैं इस पर क्लिक करा काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इसको रिलीज कर दिया, काउंटर की वैल्यू 1 ही रही। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ, हमारा जो काउंटर है वो +1 कब काउंट करता है, अगर हमारे पास जो इनपुट आ रही है वो पहले तो 0 है, जैसे ही उस इनपुट को किसी ने प्रेस करा वैल्यू उसकी 1 हो गई, तो काउंटर इस राइजिंग एज पे वैल्यू 1 कर देगा, देन वापिस चला जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। जब दूसरी बार उस स्विच को कोई फिर से प्रेस करेगा, काउंटर के सॉरी हमारी इनपुट के राइजिंग एज पे वो काउंटर की वैल्यू में +1 और कर देगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये चीज ट्राई कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से बटन को प्रेस करूंगा, फिर से मैंने प्रेस करा, देखो वैल्यू 2 हो गई, रिलीज कर दूंगा तो वैल्यू 2 ही रहेगी। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम प्रेस कर देता हूँ, मानो मैंने इसको प्रेस कर रहा हूँ बार बार, तो मैं यहां से बता सकता हूं कि मैंने इस बटन को कितनी बार प्रेस करा, ठीक है। मैं इस वैल्यू को 20 लेके गया, ठीक है, वैल्यू 20 हो गई। अब 20 के बाद मैं क्या करता हूँ, किसी पर्सन ने क्या करा, मशीन को रीसेट करने के लिए 0.7 को प्रेस करा, तो इसकी वैल्यू देखना अभी एकदम से 0 हो जाएगी, ठीक है। 0.7 को प्रेस करा एंड वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारे पास काउंटर अप है, किस तरह से इसको हम यूज करते हैं। अब अगर क्यू की बात करें तो क्यू हमारे पास तब ऑन होगा अगर काउंटर की वैल्यू 0 से ऊपर है। देखो 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू होगी तो यहां पर क्यू में आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ 0 पे उस पर आउटपुट नहीं आती है। इस सिग्नल को हम कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर लॉजिक इससे बनाना चाहे तो लॉजिक बना सकता है। अब हमने काउंटर की वैल्यू को स्टोर कहां पे करा था, MW6 में, तो MW6 में मेरे पास अब वो वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को मैं कंपेयर भी कर सकता हूं, इस वैल्यू के साथ मैं मल्टीपल काम कर सकता हूं। तो मुझे बताओ कि काउंटर आप समझ आ गया, कोई भी डाउट? हाँ जी, ओके है, यस सर। ठीक है। सो इसके बाद हम अब एक प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में हमारे पास मैं एक कंडीशन लेके चलूंगा, कंडीशन क्या है हमारे पास, कि मेरे पास इस तरह से होती है कन्वेयर बेल्ट जो इंडस्ट्री में यूज होती है, सॉरी ठीक है। कन्वेयर बेल्ट हमारे पास कुछ इस तरह से रहती है, ठीक है। ये रोटेट करती है इस तरह से, यहाँ पर मोटर्स लगी होती हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, एक सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा लेजर सेंसर है। अगर लेजर सेंसर है तो इसमें से लाइट आ रही होगी इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर मानो बॉक्सेस हैं इस तरह से, ठीक। और इस कन्वेयर बेल्ट के एंड पे एक बड़ा बॉक्स यहाँ पर अटैच है। मुझे क्या करना है, अभी जो हमारी जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जब इस बॉक्स में 5 बॉक्सेस गिर जाएंगे तब मुझे इस कन्वेयर बेल्ट को बंद करना है, ठीक है। चलो कन्वेयर बेल्ट को भी बंद नहीं करते, अब हम क्या करते हैं, जैसे ही 5 बॉक्सेस इस वाले बॉक्स में गिर जाएंगे, 5 बॉक्सेस इस बॉक्स में आ जाएंगे, उसके बाद आपको एक आउटपुट को ऑन करना है, ठीक है। आउटपुट आपको मैं बता देता हूं, आपको Q0.0 को ऑन करना है। तो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास ये है कि इफ 5 बॉक्सेस, ठीक है, क्रॉस करते हैं सेंसर को, उसके बाद आपके एक आउटपुट को Q0.0 को ऑन करना है। इनिशियली Q0.0 हमारे पास क्या होगी, ऑफ होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ना है, जितना मैंने आपको करवाया है, एनओ स्विच, एनसी स्विच, कंपैरेटर्स, काउंटर, उनमें से ही हमें कुछ ब्लॉक्स यूज करने पड़ेंगे और इस प्रोजेक्ट को करना है, ठीक है। तो हाँ जी बताइए क्या क्या यूज करेंगे, जो आप कहोगे मैं वही यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा।
देखो मुझे तो सारी प्रोग्रामिंग आती है, आप लोग अगर ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा है। सर एक तो काउंटर यूज करेंगे। ठीक है, काउंटर हम यूज करेंगे काउंटिंग के लिए। ठीक है, अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, देखो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आप एक ब्लॉक डायग्राम, अगर आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लग रही है तो मेरे को एक काउंटर यूज करना पड़ेगा। काउंटर क्या करेगा, बॉक्सेस को काउंट करेगा। तो अगर काउंटर बॉक्सेस को काउंट कर रहा है तो मुझे एक सेंसर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर हो गया, एक मेरे को सेंसर यूज करना पड़ेगा। अब सेंसर मेरे पास एनओ टाइप का भी हो सकता है, एनसी टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं एनओ कंसीडर करके चल रहा हूं। ठीक है, अगर एनसी टाइप का सेंसर मेरे पास आ जाता है तो आपको पता है कि हमें नॉट गेट करके उसकी आउटपुट को चेंज करना पड़ेगा, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ एनओ ही कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, सेंसर हो गया, काउंटर हो गया, और क्या यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा। तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि वैल्यू मेरी 5 पहुंची कि नहीं पहुंची। यस सर। यस। ठीक है, तो मुझे एक कंपैरेटर यूज करना पड़ेगा। अब कंपैरेटर में कौन सा यूज करूं, लेस देन करूं, इक्वल टू करूं, ग्रेटर देन करूं, कौन सा यूज करूं? मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इक्वल टू सर, इक्वल इक्वल टू। ठीक है, हम इक्वल टू यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट को हम किस तरह से करेंगे। तो देखो, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल करो उसको बाई पार्ट स्टार्ट करो। ठीक, इस सारे सर्किट को मैं अभी के लिए डिलीट करूंगा। सर। एक एनो स्विच नहीं यूज करेंगे इसको ऑन करने के लिए, सर्किट को हाँ ठीक है, एनओ स्विच भी, रन करने के लिए। ठीक है एनओ स्विच भी यूज कर लेंगे। ठीक है, काउंटर अप मैंने प्लेस करा सबसे पहले, देन मैंने काउंटर को नाम दे दिया C1। ओके, देन मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं एक सेंसर प्लेस करूं जो मेरा एनओ टाइप का सेंसर रहेगा। देखो स्विच हमारा एक सेंसर ही होता है, बट उसको हम फिजिकली ऑन करते हैं। अब जो लेजर सेंसर है वो बॉक्सेस के साथ ऑन होगा, तो बॉक्सेस उसको ऑन कर रहे हैं। ठीक है, स्विच भी हमारा एक टाइप का सेंसर ही होता है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सेंसर I0.0। ठीक है, तो मेरे पास ये भी आ गई वैल्यू, ये भी आ गई। तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, रीसेट भी यूज करना पड़ेगा। जब मेरे 5 बॉक्सेस काउंट हो जाएंगे तो मुझे अपनी मशीन को रोकना भी है। और अगर मैं इन केस कभी भी रीसेट यूज करना चाहता हूँ तो रीसेट हमारा एक सेफर साइड रहती है हमेशा, कि रीसेट बटन को हम यूज करते रहे। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ I0.7। मुझे आसान रहता है कि मैं सबसे लास्ट बिट से उसको रीसेट कर दूँ। तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां से मैं वैल्यू को कंपेयर कर सकूं। देखो याद रखना, जब हमने कंपैरेटर को यूज करा था तो मैंने MW टाइप की मेमोरी वहां पर यूज करी। तो मैं अभी यहाँ का जो स्टेटस है MW6 को यूज कर रहा हूँ काउंटर की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, मेरे पास जो भी काउंटर की वैल्यू आएगी वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, मुझे आउटपुट लगाना जरूरी है वैसे तो, बट अभी के लिए मैं इसको कोड को ट्राई करता हूँ। अगर ये बिना आउटपुट के चल जाता है, देखो कोई भी एरर नहीं आया प्रोग्राम डाउनलोड करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क में अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ले आऊंगा कंपैरेटर ब्लॉक। कंपैरेटर ब्लॉक मुझे चाहिए इक्वल टू टाइप का, और इक्वल टू वाले कंपैरेटर में मुझे क्या करना है, जब ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो एक आउटपुट को ऑन करना है। तो मुझे एक आउटपुट असाइन करनी पड़ेगी। मैंने कहा था Q0.0 को आप ऑन करोगे कब, जब आपके काउंटर की वैल्यू 5 पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास देखो दो दो टाइप की इनपुट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो यहां से मेरे पास वैल्यू कंपेयर होगी इनपुट 1 और इनपुट 2 में। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं इनपुट 1 में क्या लिखूं और इनपुट 2 में क्या लिखूं। तो असल में जो कंपैरिजन होता है कभी भी, वो होता है इनपुट 1 इक्वल टू इनपुट 2। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, इनपुट 2 में मैं वैल्यू खुद से असाइन कर देता हूं। हार्ड कोड, हार्ड कोडेड का मतलब क्या है, मैं उसमें वैल्यू खुद से इंसर्ट कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। मैं यहाँ पे मेमोरी वर्ड भी यूज कर सकता था, बट मैं मेमोरी वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को 5 इनपुट करना है, मेरे को 5 बॉक्सेस ही काउंट करने, तो मैं 5 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और इनपुट 1 में मैं क्या यूज करूंगा, इनपुट 1 में मैं यूज करूंगा जो मेरे पास, देखो मैंने काउंटर ब्लॉक से जो आउटपुट आ रही थी CV, उसको मैंने अटैच करा है MW6 में। अब मेरे पास MW6 जो मेमोरी ब्लॉक था 16 बिट का, ठीक है, उसमें MB6 और MB7 में मेरे पास वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, MW6 को इनपुट 1 में असाइन कर दूंगा।
तो जितनी बार भी काउंटर वैल्यू अपडेट करेगा मेरा कंपैरेटर उसको कंपेयर करता रहेगा हमेशा। ओके, तो मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, MW6। ये देखो यहां पर मेरे पास काउंटर मेरे मेमोरी को राइट कर रहा है और कंपैरेटर मेरा मेमोरी को रीड कर रहा है कि मेरे पास अभी करंटली मेमोरी में स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काउंटर की जो इनपुट, सॉरी कंपैरेटर की जो इनपुट होती है वहां पे मैंने हार्ड कोडेड 5 वैल्यू इंसर्ट कर दी। हमारा कोड बनके तैयार हो गया। प्रोग्राम को सर ये डाउनलोड थोड़ा करते समझ हैं। नहीं आया यहाँ से। ओके, मैं अभी इसको फिर से, MW ठीक है मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करके बताऊँ। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पे MW6 की वैल्यू क्या आ रही है। स्क्रीन में आपको 0 दिख रहा है, 0। ठीक है, जब मैंने आपको कंपैरेटर बताया था तो कंपैरेटर करता क्या है, कंपैरेटर इन दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा। तो MW6 में वो वैल्यू रीड करेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, MW6 में या MW में हम वैल्यू खुद से इनपुट कर रहे थे। तो अभी हम वैल्यू खुद से इनपुट नहीं कर रहे, अब हमारी जो मेमोरी है वो किस पे डिपेंड होगी, काउंटर पे डिपेंड होगी। एक ब्लॉक डायग्राम अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं जिसमें आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, आई होप। ठीक है, आप मान लो कि आपके पास ये 3 ब्लॉक्स, ठीक है, ये आपका काउंटर का ब्लॉक है, ये आपका मेमोरी स्पेस है पीएलसी के अंदर जो है, ठीक है, ये आपका कंपैरेटर है वो भी पीएलसी के अंदर ही है। ओके, तो मैंने क्या करा, जितनी बार भी मेरा काउंटर अप, सीयू अप, जितनी बार भी मैं इसको इनपुट असाइन करूंगा, जितनी बार भी स्विच को मैं प्रेस करूंगा, वहां पे मेरी काउंटर की वैल्यू +1 हुआ करेगी हर बार। ये हमने करके देखा था। तो ये क्या करेगा, जो सीवी वाला मैंने स्लॉट था वो मैंने एक मेमोरी के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, MW6 में अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो मेमोरी में हमारे पास क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, 0 रिकॉर्ड हो जाएगा। जब हम काउंटर की वैल्यू, काउंटर को फिर से ऑन करेंगे तब फिर उसकी वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, यहाँ से उसकी वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जितनी बार भी हम बटन को या सेंसर को प्रेस करेंगे उतनी बार वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। ये चीज, इतनी चीज तो आपको क्लियर है, काउंटर किस तरह से काम करता है, मेमोरी में वैल्यू राइट हो रही है। ठीक है, मैंने क्या करा, उसी मेमोरी को वापस यूज कर लिया। अब इस चीज को अगर मैं एक जर्नल लैंग्वेज में बताऊं, मानो मैंने 2 स्टूडेंट्स खड़े करे हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट मैंने यहां पर खड़ा करा है, वो क्या कर रहा है, वो जस्ट ये काउंट कर रहा है कि यहां पर क्रॉस होने वाले कितनी गाड़ियां हैं जो यहां से क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, मान लो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसको हमने रोड के गेट पे खड़ा करा हुआ है। ठीक है, ये गेट लगा हुआ है, असल में हमारे पास सेंसर होता है बट हमने यहाँ पे एक पर्सन को खड़ा कर दिया जो यहाँ पर आने वाली हर एक गाड़ी को काउंट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से एक गाड़ी क्रॉस होती है, ये क्या करता है, यहां से मेमोरी में बता, इसको याद हो जाता है कि मैंने एक गाड़ी काउंट कर ली। ठीक है, और ये चिल्ला के दूसरे पर्सन को बता देता है जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है वो पार्किंग को चेक कर रहा है कि पार्किंग में कितनी गाड़ियां हैं। अभी मानो पार्किंग में कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं है। ठीक है, पार्किंग हमारी क्या होगी, मेमोरी हो गई। ठीक है, अब ये पर्सन हमारा क्या हो गया, काउंटर, जो गाड़ियों को काउंट कर रहा है। ठीक है, पार्किंग हमारी क्या होगी, मेमोरी हो गई, और एक पर्सन है जो इस चीज को देख रहा है। ठीक है, ये हमारा कंपैरेटर है। ठीक, तो अब पार्किंग को थोड़ी पता होता है कि यहाँ पे कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। पार्किंग के पास थोड़ी दिमाग होता है, दिमाग तो इंसान के पास होगा, दिमाग हमारी पीएलसी के पास। मानो यहाँ से एक गाड़ी क्रॉस होती है तो ये कहेगा कि एक गाड़ी आ गई, तो ये क्या करेगा, इसको कहेगा ठीक है यहाँ पे खड़ी हो जाओ। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे गाड़ियां खड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। मानो यहाँ पे 6 गाड़ियां खड़ी होगी इस तरह से, तो मेमोरी में हमारे पास अभी वैल्यू क्या आ रही है, 6, कंपैरेटर को पता है 6, तो इसको क्या था, इसको हमने पहले से इंस्ट्रक्शन देके रखी थी कंपैरेटर को, अगर 6 गाड़ियां वहां पे खड़ी हो जाती है तो उसके बाद तूने क्या करना है, पार्किंग बंद कर देनी है। ठीक है, तो वो कहां से पता करेगा, मेमोरी से ही पता करेगा ना, उसको देख के पता करेगा। तो उसी तरह से हमारा जो कंपैरेटर है वो क्या कर रहा है, उसी मेमोरी को देख के पता कर रहा है, कंपेयर कर रहा है वैल्यूज जो काउंटर ने अपडेट करी थी। तो यहाँ पे मेमोरी हमारी कॉमन है जो दोनों जगह पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं इस प्रोग्राम को
इस तरह से करता हूँ। तो मैंने इनपुट दी काउंटर को, काउंटर से मैंने वैल्यू राइट कर दी MW6 में। यस हाँ जी हेलो, थोड़ा सा आप माइक नजदीक करके बात करेंगे, फिर मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा। दीप सिंह आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, या तो आप मैसेज में लिख दो यहाँ पे, ठीक है? आप मैसेज कर दो, मैं रीड करके आपका आंसर करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास मेमोरी राइट होगी और कंपैरेटर में हम पहुंच गए। तो यहां से देखो कंपैरेटर ब्लॉक यूज करा, कंपैरेटर में हमने वैल्यू राइट कर दी मेमोरी लोकेशन पे, और उसी मेमोरी लोकेशन को हमने यूज करा सर काउंटर से हमने वैल्यू राइट करी मेमोरी में, और उसी मेमोरी को रीड करके कंपैरेटर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम को चला के देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से प्रोग्राम काम करेगा। अब यहाँ पे मेमोरीज को देखते रहना, जो मेमोरी MW6 है, जैसे ही पहला बॉक्स हमारे सेंसर को क्रॉस करेगा वहां पे वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो आउटपुट ऑन नहीं हुई, क्यों? 1 इज नॉट इज इक्वल टू 5। अब यही मेमोरी लोकेशन कंपेयर हो रही है किस चीज से? 5 के साथ। दूसरी बार इनपुट आई, वैल्यू 2 हो गई, कंपेयर हो रही है, वो भी आउटपुट नहीं आ रही क्योंकि कंपेरेटर हमने इक्वल टू वाला यूज करा हुआ है। जब तक इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती तब तक ये कंपेयर करता रहेगा। जैसे वैल्यू 4 हुई, आउटपुट नहीं आ रही। जैसे ही वैल्यू इसकी 5 हुई, यहां पे देखो आउटपुट आ गई, Q0.0 ऑन हो गया, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। तो ये था हमारे पास काउंटर, आपसे हम किस तरह से कंपैरिजन में चीजें कर सकते हैं। तो ये तो हमारी पहली एप्लीकेशन थी। अब मानो मुझे कोई कहता है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे एलईडी तब नहीं ऑन करनी है जब वैल्यू 5 हो जाए। मुझे ये चाहिए कि जब तक इस बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्सेस गिर रहे हैं, यहां पे हमने सेंसर लगाया था ना, वो आईआर सेंसर या एलईडी सेंसर या लेजर सेंसर, ठीक है, कोई भी सेंसर आप यूज कर सकते हैं। तो जितने भी बॉक्सेस इसमें गिर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो जब तक इस बड़े बॉक्स में 10 बार बॉक्सेस गिर नहीं जाते तब तक मेरी लाइट हमेशा के लिए ऑन रहनी चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ कि अभी वहां पे काम हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब तक वहां पर 10 बॉक्सेस नहीं गिर जाते तब तक एक एलईडी ऑन रहनी चाहिए। टास्क ये है। आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं करवाऊं? ठीक है, मतलब आपका क्या है कि आपको एक लाइट को तब तक ऑन रखना है जब तक काउंटर की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू तक रीच नहीं कर जाती। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम में आपको वो चीज करके दिखा देता हूं। बहुत सिंपल है। किस तरह से? इस कंपैरेटर ब्लॉक की जगह मैं क्या यूज करूंगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, इसकी जगह मैं लेस देन इक्वल टू यूज करूंगा, LEI। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इनपुट 1 में मैं MW6 यूज कर रहा हूं, एंड देन यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 10। अब इसका मतलब क्या होगा? ये कंपैरेटर ब्लॉक कब तक ऑन रहेगा? ये कंपैरेटर ब्लॉक तब तक ऑन रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 10 से कम रहेगी, और जब तक 10 भी रहेगी तब तक ये इस आउटपुट को ऑन रखेगा। ठीक है, अब देखो काउंटर की वैल्यू क्या है? 0। अभी मैंने कोई इनपुट नहीं दी, हमारी लाइट ऑन है। अभी वो वेट कर रहा है कि बॉक्स भरना चाहिए। जैसे हम पानी की टंकी की बात करें, तो जब तक पानी की टंकी फुल नहीं हो जाती, 10 हमारी एक ऐसी वैल्यू है कि हमने 10 लीटर पानी उसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब मानो जैसे हमारी पानी की टंकी भर रही है, वहां से 1 लीटर पानी चला गया, अभी भी लाइट ऑन है, अभी भी मोटर चल रही है। 2 लीटर पानी भर गया, देखो वैल्यू 2 हो गई, अभी भी मोटर चल रही है। 3 लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10। जब तक 10 है उसकी वैल्यू तब तक हमारी मोटर चल रही है। जैसे ही 10 के बाद
उसमें फिर से पानी गिरना स्टार्ट हुआ, मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आउटपुट आना बंद हो गई। तो इस ब्लॉक को हमने कब यूज करना है, जब हम चाहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक रेंज तक जाना चाहते हैं। समझ आया किस तरह से करा मैंने? यस सर। ओके। सर इसमें प्रीसेट वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं। प्रीसेट यस वैल्यू, सर। प्रीसेट वैल्यू को कैसे यूज करें? ठीक है, अब प्रीसेट वैल्यू पे आ जाते हैं। ओके, देखो प्रीसेट वैल्यू को यूज करने के हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ही वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मानो पिछली बार जब हमारा ये मशीन चल रही थी तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुके थे, तो मैं प्रीसेट वैल्यू में वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 5। ठीक है, अब देखो मैं जैसे डायरेक्ट 5 इंसर्ट करने का ट्राई करूंगा तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर का मतलब क्या है, एरर को देखो कैसे रिमूव करेंगे। देखो प्रीसेट वैल्यू के साथ हमें सेट भी यूज करना पड़ेगा। अब मैं बताऊँ सेट क्यों यूज करना पड़ेगा। मैं इसको सेट यूज करने के लिए I 0.5 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर रेड हो रहा है तो उसका मतलब है कि मैंने कोई मिस्टेक करी हुई है। मिस्टेक को रिमूव करने के लिए हम जाएंगे हेल्प में, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर आप प्रीसेट को यूज करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मेमोरी वर्ड यूज करना पड़ेगा। उस मेमोरी वर्ड में आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। कई बार हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, MW10 को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने MW10 यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, MW10 को पहले से ही राइट करना पड़ेगा। तो मैंने इंसर्ट में जाके एक बिट मेमोरी यूज करी, उसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया मेमोरी वर्ड में MW10, और MW10 में मैंने पहले ही वैल्यू रख दी 5। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को कर रहा हूँ डाउनलोड। ठीक है, MW में कितनी वैल्यू है, 5 है। मैं काउंटर को रीसेट करा तो आप देख सकते हो कि काउंटर का जो वैल्यू आ रही है, काउंटर में वैल्यू कितनी आ रही है, 0। काउंटर में 0 वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं कि प्रीसेट वैल्यू को हम असाइन कैसे करते हैं। तो प्रीसेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, हमारे पास मैंने कहीं पे वो ब्लॉक बनाया था। ठीक है, जो ये सेट पिन होती है, ये सेट पिन किस चीज में हेल्प करती है, सेट पिन ये इस चीज में हेल्प करती है कि जो भी प्रीसेट में आपने मेमोरी वर्ड में वैल्यू दी है उस वैल्यू को काउंटर की वैल्यू बना देगा, चाहे वो कम है ज्यादा है उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सेट को प्रेस कर दिया तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके काउंटर की वैल्यू को जो भी आपने प्रीसेट वैल्यू में असाइन करी है उस वैल्यू को असाइन कर देगा। अभी हमने प्रीसेट वैल्यू MW10 पे असाइन करी है, मैं यहाँ से 5 यूज कर रहा हूँ। अब इसको हम करके देखते हैं। तो सेट को यूज करने के लिए हमने I 0.5 यूज करा था। अब देखना जैसे मैं सेट यूज करूंगा ऑटोमेटिकली मेरी जो मेमोरी वर्ड, जो मेरा काउंटर की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी। देखो मैंने जैसे ही सेट एक बार यूज करा, काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 हो गई। अब मैं अगर काउंटर को नॉर्मल यूज करूंगा तो 5 के बाद वो क्या करेगा, 6 7 8 9 10 चलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 के बाद वो वापस रुक जाएगा पुराने लॉजिक के हिसाब से। अब अगर मैं फिर से इन केस में सेट को प्रेस करता हूँ I 0.5, अभी काउंटर की वैल्यू 11 है, 0.5 को मैं अगर प्रेस करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू उसकी फिर से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे 6 इसलिए क्योंकि मैंने इनपुट को हटाया नहीं था, जैसे मैं इसको करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीसेट को हम किस तरह से यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, सेट के ऊपर एक बटन लगा देंगे, जैसे उस बटन को प्रेस करेंगे जो भी हमने वैल्यू असाइन करी होगी वो ऑटोमेटिकली काउंटर की वैल्यू बन जाएगी। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, समझ आ गया प्रीसेट कैसे यूज करना है? यस सर। यस सर। तो काउंटर में मैंने अभी तक आपको सिर्फ आज इतना ही करवाना था, अब आपको मैं कुछ टास्क दूंगा। ठीक है, टास्क आपके किस तरह से हैं, मानो मेरे पास काउंटर है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक आउटपुट को ऑन करना है। कंडीशन क्या है काउंटर की, काउंटर आपका, आप कोई भी काउंटर यूज करो, आपके पास ऑप्शन क्या है, काउंटर अप, काउंटर डाउन, काउंटर अप डाउन। मैं आपको काउंटर डाउन और काउंटर अप डाउन अभी बता दूंगा किस तरह से यूज करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, आउटपुट आपने तब ऑन करनी है जब आपके पास
जब काउंटर की वैल्यू आपकी सिर्फ 10 से कम है, लेस देन 10 है, ठीक है, काउंटर इज लेस देन 10, ये आपकी पहली कंडीशन है, ये आपका पहला कोड बनेगा, ठीक है। दूसरे कोड में जब काउंटर की वैल्यू 10 से ज्यादा है तभी आपकी एक लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड केस में जब आपकी काउंटर की जो वैल्यू है वो 10 और 15 के बीच में है अगर, तभी हमारी एक आउटपुट ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज वो आउटपुट हमेशा ऑफ रहेगी। 10 से कम है तब भी ऑफ रहेगी, 15 से ज्यादा तब भी ऑफ रहेगी, सिर्फ 10 से 15 के बीच में ही लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड वाली जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी बिट कॉम्प्लेक्स है, बट आप लोग कर लोगे, ठीक है। काउंटर और कंपैरेटर अगर अच्छे से समझ आ गए तो आपको ये तीन चीजें सॉल्व करनी है। तीन चीजें सॉल्व क्या करनी है, आपने करना क्या है, पहली प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि अगर काउंटर की वैल्यू 10 से कम है तब आपने एक लाइट ऑन करनी है, ठीक है। काउंटर की वैल्यू 10 से ज्यादा है तब आपने एक लाइट ऑन करनी है। दोनों प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। थर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी बिट कॉम्प्लेक्स है कि जब हमारी काउंटर की वैल्यू 10 से 15 के बीच में है तभी आपकी लाइट ऑन होनी चाहिए। तो आपको उस प्रॉब्लम को किस तरह से करोगे ये आपने सोचना है, ठीक है। सो काउंटर अप और काउंटर डाउन को भी मैं यहां से करता हूं डिलीट। अभी हम क्या करेंगे, दो काउंटर्स हमारे पास बचते हैं, सीयू हमने कर लिया, अब सीडी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे सीडी को अगर इस पे प्लेस करना है तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, इसको मैं काउंटर 5 दे देता हूँ नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक आउटपुट लगा देता हूँ, वैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे काउंटर को कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा, लेट्स सपोज मैं काउंटर को स्टोर नहीं करता हूँ, बट मुझे इनपुट भी तो लगानी पड़ेगी ना, तभी तो मेरा काउंटर चलेगा। i0.0, ओके, प्रोग्राम को डाउनलोड करा एंड रन करा। अभी देखो मैंने किसी भी मेमोरी में इस काउंटर को स्टोर नहीं करा, ठीक है। अगर मैंने किसी भी मेमोरी में काउंटर की वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरा काउंटर काम करता है, ये चीज चेक करेंगे अभी हम। तो मैंने i0.0 को ऑन करा, ठीक है, कोई चीज हो रही है, कुछ यहां पे हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। बट ये काउंटर डाउन है, हो सकता है कि ये 0 से नीचे ना जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीसेट वैल्यू तो यूज करनी पड़ेगी। प्रीसेट वैल्यू क्यों यूज करनी पड़ेगी, मानो आपकी वैल्यू पहले से ही 0 है तो 0 से कम क्या ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, MW6 को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और उस चीज को सेट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ i0.5, ठीक है। और रीसेट मैं यूज कर रहा हूँ i0.7 के साथ, ठीक है। देन हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे बिट मेमोरी, बिट मेमोरी में हम यूज करेंगे MW6। यहाँ पे देखो मैं MW के जो वैल्यू है उसको 100 कर देता हूँ 6 की, यहाँ पे MW10 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी MW10 काउंटर मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड करा, ठीक है। और मैं MW10 की वैल्यू इनिशियल करना चाहता हूँ 100। अभी देखो जैसे ही मैं सेट बटन को प्रेस करता हूँ 0.5, काउंटर की वैल्यू सीधी क्या हो गई, ठीक है। अब काउंटर की वैल्यू मैं देख नहीं पा रहा, मैं चाहता हूं काउंटर की वैल्यू देखूं, तो मेरे को पास इंसर्ट में अगर आप काउंटर में जाओगे तो यहां पर काउंटर का ब्लॉक भी आपको दिख सकता है। तो हम काउंटर कहां पे यूज कर रहे हैं, C5, तो मैं यहां पे लिख दूंगा C5, ठीक है। तो C5 में इसको मैं उस फॉर्मेट में ले जाऊंगा जो मुझे डायरेक्ट समझ आता है। बाइनरी है हमारे पास और इसमें हेक्स है एंड BCD है, S7 फॉर्मेट है, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए हम मेमोरी बोर्ड यूज कर लेते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। MW0, मैंने MW0 में काउंटर की वैल्यू स्टोर कर ली, इंसर्ट में जाऊंगा, बिट मेमोरी प्लेस करूंगा, MW0 में इसकी वैल्यू चेक करूंगा और इसको मैं ले जाऊंगा डेसिमल फॉर्मेट में, MW0, ठीक है। प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे और स्टार्ट, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट इसको पहले सेट करना चाह रहे हैं,
ठीक है। अब काउंटर को जैसे डिक्रीज करेंगे, कभी देखो यहाँ पे काउंटर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मुझे ये चीज चेक करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने काउंटर को जो इनिशियल वैल्यू असाइन करी थी वो 100 करी थी, बट इसमें 64 क्यों आ रहा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 64 डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ चेक करें कि काउंटर डाउन वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो काउंटर डाउन वैल्यू लेके जा रहा है। ठीक है, जो भी हमारे वैल्यूज हमारे पास है उसको वो डाउन कर रहा है। ठीक है, एंड देन ये तो हो गया हमारे पास काउंटर डाउन। काउंटर डाउन में हमें क्या करना पड़ता है, पहले से ही एक वैल्यू देनी पड़ती है। अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं 10, उसके साथ ट्राई करते हैं कि क्या ये 0 से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, वैल्यू सेट करने के लिए 0.5 यूज करा हमने। 0.5 जैसे ही यूज करा, मुझे सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, किसी तरह से कोई एरर आ रहा है इसमें। ओके, इसको हम क्या करते हैं, काउंटर 1 लेके आते हैं। ठीक है, मेरे पास ना सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है, मैं सॉफ्टवेयर फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक प्रॉब्लम है, जब मैं एक्चुअल हार्डवेयर पे भी काम करता था, तब जब हम प्रीसेट वैल्यूज को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार ये स्टॉप कर देता है सिमुलेशन को, और उस चीज से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो काउंटर को फिर से आपको बताता हूँ। स्विच टू, ये कह रहा है कि आपके पास ये प्रोग्राम पहले से चला है, टास्क मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लैडर, नेक्स्ट एंड फिनिश। सिमुलेशन ऑन करेंगे। आई होप कि एरर ना आए। ओके ठीक है, ये रन कर गया, एंड ऑलवेज ऑन टॉप, एंड देन काउंटर। अभी हम यहाँ से काउंटर अप डाउन प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अप भी रहेगा और डाउन भी रहेगा। पहले ये बताता हूँ, ये ज़्यादा सिंपल है। तो इसमें मैं काउंटर यूज़ कर रहा हूँ C1 या C5 यूज़ कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो काउंटर अप डाउन में अगर आप देखोगे तो CU भी हमारे पास अवेलेबल है और CD भी अवेलेबल है। तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट यहाँ पर कनेक्ट करने पड़ेगी, जिसको मैं नाम दे देता हूँ I 0.0, देन I 0.1। तो 0.0 से हमारा काउंटर अप की साइड को जाएगा, 0.1 से डाउन की साइड को जाएगा, और रीसेट के लिए हम यूज करेंगे I 0.7। ठीक है, काउंटर की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे MW100 में। ठीक है, अभी मैं रैंडमली कोई भी मेमोरी यूज कर रहा हूँ, MW100। ठीक है, तो MW10 को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब प्रोग्राम को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, अनेबल टू रीच, प्रोफिबस पे सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड। TCP IP चेक कर लेते हैं। आई थिंक उसकी वजह से ये सारे प्रोग्राम में एरर आ गया। अगर ये हुआ तो ठीक है, ये रन कर गया। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तक इसका सॉल्यूशन मुझे भी नहीं मिला कि इसको प्रॉब्लम को किस तरह से ओवरकम करता है। तो मैक्सिमम टाइम हमें सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, डन। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास काउंटर अप करने का ऑप्शन भी है और काउंटर डाउन करने का ऑप्शन भी है। ठीक है, मैं यहाँ से काउंटर अप करने के लिए, देखो यहाँ से जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ, जब मैं I 0.0 को जितनी बार प्रेस कर रहा हूँ, वहां से काउंटर की वैल्यू अप हो रही है।
ठीक है। अब अगर मेरे को काउंटर को डाउन करना है तो मैं I0.1 को प्रेस करूंगा, देखो वैल्यू 15 है, फिर से प्रेस करूंगा तो इसकी वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो गई। अब हम चेक करते हैं कि ये लिस्ट कहां तक जा सकता है, देखो 0 से नीचे नहीं जाएगा। ओके, एंड काउंटर को अगर हम F1 यहां पर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहां से आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि काउंटर किस तरह से काम करता है और काउंटर के साथ हम किस किस तरह से इंटरफेसिंग कर सकते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पे भी प्रीसेट वैल्यू यूज करके चेक करते हैं कि कोई एरर ना आए, अगर एरर आए तो हमें फिर से सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं MW200, ठीक है, और सेट कर रहे हैं इसको I0.6 से इसको सेट कर लेंगे। सबसे पहले मैं काउंटर को रीसेट करूंगा, रीसेट मैंने लगाया हुआ I0.7 के साथ, काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। इंसर्ट में जाऊंगा, बिट मेमोरी में मुझे अगर काउंटर की प्रीसेट वैल्यू असाइन करनी है तो मुझे MW200 के साथ वो असाइन करनी है, ठीक है, MW200। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 991, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, मैं इसको सेट कर रहा हूँ वैल्यू को 991 पे। सेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, I0.6 जैसे मैं असाइन करता हूँ वैल्यू, ओके, फिर से एरर आ गया, ठीक है, देखो यहाँ पे रेड कलर का आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास प्रोग्राम चलना बंद हो गया। ठीक है, तो मतलब मैं मेमोरी वर्ड ये भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इस तरह का एरर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम इसमें एक तरीका और रहता है हमारे पास असाइन करने का वैल्यू का, ठीक है, और उस तरीके के अकॉर्डिंग अभी के लिए, ठीक है, यहाँ से देखो प्रीसेट वैल्यू वाले को अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो प्रीसेट वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर काउंटर वैल्यू एज C हैश, और हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या रहती है 0 से लेके 999 तक, ठीक है। तो जब हमें काउंटर की वैल्यू असाइन करनी है तो हम इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। मेमोरी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेमोरीज में हमारे पास क्या हो रहा है, एरर आ रहा है बार बार। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक नए मेथड से इसमें काउंटर की प्रीसेट वैल्यू असाइन करेंगे। किस तरह से, C हैश 991, ठीक है। अब मैं मेमोरी MW200 को यूज नहीं कर रहा, मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। प्रोग्राम को मैंने डाउनलोड करा और इस तरह से, ठीक है, C हैश 991 मैंने जैसे यूज करा। अब जैसे मैं प्रीसेट वैल्यू, देखो सिंपल काउंटर देख लेते हैं पहले, काउंटर अप जा रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, काउंटर को डाउन करके देखते हैं, काउंटर डाउन की साइड को भी आ रहा है, ठीक है, 0 से नीचे वो नहीं जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैं काउंटर की वैल्यू को 991 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही I0.6 को प्रेस करूंगा मेरी काउंटर की ऑटोमेटिकली वैल्यू 991 हो जाएगी, ठीक है, काउंटर की वैल्यू 991 आ गई। अब मैं जैसे ही काउंटर की वैल्यू को अप करना चाहूंगा तो यहाँ से देखो 992 993 994 995 996 99 और मैं 999 के ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये एक काउंटर की लिमिटेशन है, और इसके डाउन करूंगा तो वैल्यूज हम डाउन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, काउंटर की वैल्यू कैसे असाइन करोगे, C हैश 991। तो पीवी में वैल्यू असाइन करने का मेथड हमें क्या पता लगा, पीवी में अगर हमें वैल्यू असाइन करनी तो हम लिखेंगे C हैश 99, मतलब C हैश और जो भी हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं प्रीसेट वैल्यू, वो हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे, ये मेथड है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज होता रहता है, आप किसी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी पड़ेगी, उससे ही आप पता कर पाओगे कि आपने किस तरह से काउंटर की वैल्यू को असाइन करना है, ठीक है। तो हमने काउंटर अप डाउन भी यूज कर लिया, अब रहता है काउंटर डाउन की बात। तो काउंटर डाउन को भी हम इसी तरह से यूज कर लेते हैं, काउंटर डाउन, ठीक है। काउंटर डाउन को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ C2, डन। सेट में इसको यूज करूंगा I0.6 के साथ, देन प्रीसेट वैल्यू को मैंने बताया आप क्या यूज करोगे, C हैश, मैं इसकी प्रीसेट वैल्यू यूज कर रहा हूँ 15,
देन इसको मैं रीसेट करूंगा i0.7 के साथ। काउंटर की वैल्यू को स्टोर करेंगे हम MW2 में स्टोर कर लेते हैं, ये MW2 में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, MW2। MW2 आ गया हमारे पास। प्रोग्राम को डाउनलोड करा एंड मॉनिटर को ऑन करा। सबसे पहले प्रीसेट करेंगे। प्रीसेट करने के लिए i0.6 को जैसे प्रेस करा, काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो गई, 15 हो गई। अब काउंट डाउन काउंटर है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं इनपुट पे प्रेस करूंगा काउंटर वहां से डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सारा फंडा कि काउंटर्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक काउंटर्स को यूज करने में, या काउंटर में कोई चीज समझ ना आई हो? नो सर। ठीक है, तो अब आपने जो टास्क करना है, आप चाहते हो अगर टास्क अभी करना चाहते हो तो आप अभी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं साथ साथ में सिमुलेशन भी आपको दिखा दूंगा। तो टास्क में मैंने आपको क्या बताया था, आपने ये 3 चीजें करनी है। जब काउंटर की वैल्यू 10 से कम है तब एक लाइट ऑन करनी है, जब काउंटर की वैल्यू 10 से ऊपर है तब एक लाइट ऑन करनी है, और ये टास्क अलग अलग से करने हैं। और थर्ड टास्क क्या है कि अगर आपकी वैल्यू 10 से 15 के बीच में, तब आपने एक लाइट को ऑन करना है, ये आउटपुट को ऑन करना है, ओके। तो ये चीज आपने करनी है, ओके सर। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो, अदरवाइज में अभी क्लास फिर ओवर करते हैं।